मुझे पता है आप सभी को ये वीडियो रिकमेंड करी गई होगी या फिर आप खुद सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ इंस्टा मिलियनेयर का सीजन 2। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इंस्टा मिलियनेयर का सीजन 1 जो कि एंड हो गया था, खत्म हो गया है पॉकेट एफएम के ऊपर, उसके आगे की सीरीज मैं यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और एक और बड़ी बात थी कि सीजन 1 अनसडनली एंड करा गया था, यानी जबरदस्ती खींच कर एंड करा गया था। तो सीजन 2 की कहानी जस्ट 1 के एंड से ही शुरू होगी। तो आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देन मैं शुरू करता हूँ ये कहानी। लकी की फैमिली के साथ अब तक सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। मंत्री कमलनाथ को भी 6 महीने के अंदर रास्ते पर लकी ने लाकर खड़ा कर दिया था। तकरीबन 5 सालों तक बिजनेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लकी को आती रही, लेकिन लकी और राधिका उन्हें मिलकर सॉल्व करने लगे। इसी तरह से 5 साल बीत गए और आज से ठीक 15 दिन पहले अग्रवाल एम्पायर के ओनर शिवराज अग्रवाल की मौत हो गई। शिवराज काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे। वो अपने पोते पोतियों के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से रहने लगे थे। उन्होंने अपना कठोर व्यवहार काफी पहले ही त्याग दिया था। हमेशा की तरह कार्तिक और निकी जब स्कूल से आए और अपने दादा के कमरे में गए, तब दादा की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। शिवराज ने अपनी कमजोर और कांपती आवाज में निकी और कार्तिक, जो कि लकी के 2 बच्चे थे, उन्हें अपने पास बुलाया। कार्तिक, मेरे बच्चों, यहाँ आओ। निकी और कार्तिक चुपचाप अपने दादा के पास आ जाते हैं और उनका एक हाथ कार्तिक तो दूसरा हाथ निकी पकड़ लेती है। शिवराज दोनों को अपने और करीब बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, निकी, वो तुम्हारे पापा किसी और परिवार के साथ। इतना कहते हुए ही शिवराज अग्रवाल अपना दम तोड़ देते हैं। शिवराज के लास्ट के आधे वर्ड्स कुछ धुंधले से थे, लेकिन शायद निकी और कार्तिक में से किसी एक को यह बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे गया था। शिवराज की मौत के बाद अग्रवाल फैमिली को लकी ने बड़ा धक्का लगने से बचाया, लेकिन फिर भी वो भी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। शिवराज के जाने के बाद लकी को अपने ऊपर का साया उठता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो इतना कैपेबल था कि वो अपनी कंपनी को अच्छे से संभाल सके। शिवराज की मौत के 15 दिनों बाद सब लोग पूरी तरह से इस चीज से संभल भी नहीं पाए थे और लकी और राधिका को अर्जेंटली एक बिजनेस मीटिंग, जो कि काफी बड़ी डील थी, उसे हैंडल करने के लिए सुबह ही यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलना पड़ा था। पूरे वर्ल्ड के नामी और अंडरग्राउंड बिजनेस। शिवराज की मौत को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि लकी और राधिका को अंडरग्राउंड बिजनेस माफियाज की तरफ से एक बहुत बड़े यूनियन में शामिल होने का मौका मिला था। यहाँ पर बाहर की कंट्रीज के सारे लकी जैसे हीरोज, जो कि अपने बिजनेस एम्पायर के साथ सीक्रेट आइडेंटिटीज को बनाकर चलते हैं, वो सब आ रहे थे। इसमें लकी का दोस्त एजेंट एक्स भी आ रहा था। उसके साथ लकी को कुछ डिस्कस करना था, इसलिए राधिका और लकी सुबह की फ्लाइट से ही बेंगलोर के लिए निकल गए थे। यहीं कार्तिक और निकी ने भी आज से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल से वो लोग अपने प्राइवेट ड्राइवर्स के साथ अग्रवाल मेंशन में पहुंचते हैं। कार्तिक और निकी काफी ज्यादा उदास थे, लेकिन अग्रवाल परिवार ने उन्हें अच्छे से संभाल कर रखा था। लकी और राधिका के रूम में ना होने के कारण कार्तिक और निकी एज यूजुअल अपनी स्कूल के दिन के बारे में बात करने के लिए अभिलाषा और दशरथ के पास पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार के बाकी सदस्य भी अपने घर में चैन से जी रहे थे। शिवराज के जाने का दुख सबको था, लेकिन सबको ये भी पता था कि लकी सारी चीजें अच्छे से संभाल सकता है। वहीं दूसरे कमरे में जहाँ पर निशांत और श्रुति की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। निशांत की हरकतें वैसे तो पहले की तरह ही थी, लेकिन वो थोड़ा सा तो मैच्योर हो ही गया था। निशांत अपने रोमांटिक से कमरे में श्रुति के पास धीरे धीरे बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं कि तभी निशांत का फोन बज उठता है, लेकिन निशांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम जारी रखता है।
फोन 3 बार बजने के कारण निशांत थोड़ा चिढ़ जाता है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए फोन उठाता है। हेलो, निशांत भाई, निशांत भाई, अबे आगे बोल, आगे बोल, वरना चाहता नहीं तो तेरे साथ क्या होगा, आगे बोल। निशांत भाई, निशांत भाई, वो भैया और भाभी का, आई मीन आपके भैया और भाभी का फ्लाइट क्रैश हो गया है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी मिस्टीरियस थी, तो अभी तक किसी मीडिया को ये बात पता नहीं चली है। क्या? हाँ, निशांत भाई और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं होश भी है, तुम क्या कह रहे हो? निशांत भाई, रियली मैं सच कह रहा हूँ। और जब हमारी अग्रवाल ग्रुप्स की स्पेशल फोर्स ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन निशांत भाई वो बच नहीं पाए। इससे पहले कि निशांत कुछ पूछ पाता, एक अजीब सी डिस्टॉर्टेड सी वॉइस उसके फोन में आती है और फोन कट हो जाता है। वैसे तो लकी को इस चीज का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसीलिए उसने निशांत, राज और अपने भाइयों को ये बात बता कर रखी थी। लकी ने उन्हें बता दिया था कि दादाजी के जाने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उन पर बिंदास तरीके से हमला कर सकते हैं, जिनके दादाजी पर एहसान थे, इसी वजह से वो चुप थे। टेंस ना होते हुए निशांत जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और श्रुति को भी सारी चीजें बताकर वो दोनों अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। कमरे से बाहर निकलते ही वो लोग कार्तिक और निकी को ढूंढते हुए दशरथ और अभिलाषा के रूम में पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचते ही निशांत दशरथ से हड़बड़ी में कहता है, चाचा वो हमें जल्द से जल्द ये अग्रवाल मेंशन खाली करना होगा। हम निकी और कार्तिक को लेकर आगे बढ़ते हैं, अब बाकी फैमिली को लेकर आइए। अभिलाषा के मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सब लोग निशांत की बात सुनते हैं और निशांत और श्रुति कार्तिक और निकी को लेकर जल्दी से घर से भागते हैं। वही दशरथ बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करने लगता है। अरे चाचू, हम जा कहाँ रहे हैं? निशांत जैसे तैसे हड़बड़ी में अपनी कार शुरू करता है और निकी उससे कहती है, बेटा बस हमें यहाँ से निकलना होगा, वो भी कैसे भी। कार्तिक भले ही 5 साल का था, लेकिन वो काफी चीजों को समझने की कोशिश करता था। निशांत की कार थोड़ी आगे बढ़ती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट अग्रवाल मेंशन में होता है, जिसकी आवाज वो चारों तक भी पहुंचती है। निशांत की पलट कर देखने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। वहीं अग्रवाल मेंशन के यहाँ पूरा मेंशन तबाह हो चुका था। शिवराज और लकी की मेहनत से बना ये मेंशन अब तबाह हो चुका था, पर इसके अंदर मौजूद लोग हमेशा हमेशा के लिए एक कहानी का मरे हुए पात्र बनकर रह चुके थे। और तू लकी, तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। I know, तुम में से काफी लोग बचे हैं, लेकिन तुम्हारा सन का हिसाब होना है। गुड बाय अग्रवाल। उस भयंकर ब्लास्ट के होने तक निशांत लकी के बच्चों को बहुत दूर ले आ चुका था, पर उसके दिल में सब कुछ खत्म होने का डर बढ़ता ही जा रहा था। इस वक्त उसकी वो कार उस धमाके से काफी दूर आ तो गई थी, पर जैसे जैसे वो कार अग्रवाल मेंशन से दूर जा रही थी, वैसे वैसे निशांत का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने वो अग्रवाल मेंशन में बिताए सारे दिन एक के बाद एक झलकने लगते हैं कि कैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ खुश था। उसके पास कुछ देर पहले तक सब कुछ था, भैया, भाभी और अपना कहने को पूरा परिवार, लेकिन उस धमाके ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसे यूं अपने ख्यालों में खोया देख कार्तिक ने उससे पूछा, चाचा वो ब्लास्ट कैसे हुआ हमारे घर पर? क्या सब लोग भी ब्लास्ट से पहले निकल गए होंगे? निशांत बैक मिरर में कार्तिक के मासूम चेहरे को देखता है, पर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो कार्तिक को कैसे समझाए। उसे कार्तिक को बहुत कुछ बताना था, लेकिन कार्तिक इस सब के लिए छोटा था और निशांत खुद अपने आप में इतना उलझा हुआ था कि वो एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे कुछ जवाब न देता देख लकी की बेटी
यानी निकिता ने कार्तिक को एक बार देखा और फिर निशांत को बैक मिरर में देखकर बोली, चाचू आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ हमारे घर को? निकिता यानी निकी के सवाल पर निशांत का ध्यान एक बार फिर से टूट गया। आज पहली बार उसे लग रहा था कि इन मासूम से बच्चों की भला इसमें क्या गलती थी। ये लोग तो अभी कुछ भी नहीं जानते। एक घड़ी सांस लेकर उसने बैक मिरर में देखते हुए कहा। श्रुति तो इस वक्त गहरे सदमे में ही जा चुकी थी। देखो बच्चों, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। इतना कहकर निशांत चुप हो गया। उसे यूं चुप होता देख कार्तिक ने कहा, ठीक है हम प्रॉमिस करते हैं। कार्तिक ने कहा। उसे प्रॉमिस करता देख निकिता भी बोली, ठीक है चाचू, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ। उन दोनों की बातों को सुन कार चलाते हुए ही निशांत ने कहा, आप लोगों ने भी देखा कि हमारा घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, और ये बात तुम दोनों किसी से नहीं कहोगे। आपके दादा दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि आपके पापा मम्मी तक को भी पता था कि ये ब्लास्ट होने वाला है, और इसीलिए वो थोड़ा शांत होकर बोला, वो लोग एक सेफ जगह जाकर छुप गए हैं। अगर आप दोनों अपने चाचू की सारी बात मानोगे तो मैं आप दोनों को उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। इस वक्त निशांत कुछ भी बोलकर बस उन दोनों को शांत करना चाहता था। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद अब वो लोग उस शहर से बाहर निकल जाते हैं। लगभग 2 दिन की ड्राइव के बाद निशांत की कार एक छोटे से घर के सामने आकर रुकी। निशांत 2 दिन से बिना सोए लगातार ड्राइव कर रहा था। उसने बीच में एक जगह पर कार रोककर थोड़ा सा रेस्ट किया था। कार्तिक कार से बाहर निकला और निकी और श्रुति भी बाहर निकल आई। निशांत ने थोड़ा सा गंभीर होकर कार्तिक और निकी को देखा और उनसे कहा, कार्तिक और निकिता, तुम दोनों अब मेरे साथ रहोगे, और अगर तुम दोनों मेरी सारी बातों को अच्छे से मानोगे तो मैं तुम्हें भैया भाभी के पास ले जाऊंगा। निशांत की बातों को सुनकर कार्तिक और निकिता अपने सवाल पूछने लगे। चाचू हम कहाँ आए हैं? चाचू ये कौन सी जगह है? हम लोग मम्मी और पापा से कब मिलेंगे? पर उनके इन सवालों पर निशांत कोई जवाब नहीं देता है। उन्होंने कार से नीचे उतरकर देखा तो उनके सामने एक छोटा सा घर था। वहाँ के आसपास के इलाके में दूर दूर तक उन्हें कोई मकान नजर नहीं आ रहा था। ये घर एक मंजिल का एक छोटा सा घर था। लकी को इस बात का पहले से ही डर था, इसीलिए निशांत को लकी ने सब कुछ पहले ही समझा दिया था। निशांत के पीछे पीछे बच्चे और श्रुति भी उस घर में गए। बच्चों ने देखा कि अंदर से वो घर इतना भी बेकार नहीं था। अंदर 2 कमरे थे और एक किचन था। पर जिन बच्चों ने अपना बचपन बड़े से आलीशान महल में बिताया था, उनके लिए ये छोटा सा 2 कमरों का घर बहुत ही बेकार लग रहा था। मकान को अंदर से देखकर निकिता बोली, चाचू मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। कहीं ना कहीं कार्तिक भी यही कहना चाहता था, इसीलिए वो निशांत को आशा के साथ देखता है। उन दोनों के यूं परेशान होने के कारण निशांत अपने घुटनों पर बैठ गया और दोनों बच्चों के छोटे छोटे कंधों पर अपने हाथ रख दिए। निकी, कार्तिक, बच्चों मुझे पता है ये घर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग वहां जाते हैं तो वो बुरे लोग हमें पकड़ लेंगे, और इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा। यहाँ पर निशांत उन बच्चों को समझाने में लगा हुआ था। वहीं इस दौरान इंडिया के कोने कोने में धमाके पर धमाके हुए जा रहे थे। जिन सभी का नाम अग्रवाल्स के साथ जुड़ा हुआ था, उन सभी के पास एक एनवेलप आया था। वो एनवेलप किसने भेजा, कौन लेकर आया, किसी को नहीं पता। सभी के कमरों के बाहर के कैमरा से वो फुटेजेस डिलीट कर दी गई थी। एनवेलप में लिखा था, मैं जानता हूँ कि तुम अग्रवाल्स के साथ काम कर दे, तुम्हें 6 घंटे का मौका दे रहा हूँ। अपना नाम अग्रवाल्स के साथ पूरी तरह से हटा लो, नहीं तो अंजाम वही होगा जो उन अग्रवाल्स का हुआ।
बस उस एनवेलप पर इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने एनवेलप्स को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन 6 घंटों बाद जिन जिन लोगों का टाइम खत्म हो गया था, उनके घर, फैक्ट्रीज सब एक साथ ब्लास्ट हो गए। ये खबर न्यूज़ की सनसनी बन गई। नमस्कार दोस्तों, कोने कोने में मौजूद जो लोग अग्रवाल से कनेक्टेड थे, उनके घर, फैक्ट्रीज सब कुछ ब्लास्ट हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है इसका कोई पता नहीं है। दिल्ली के एक बड़े से बिल्डिंग में एक सुपर केबिन में बैठा था रुस्तम डांगी। उसके सामने भी वही एनवेलप पड़ा था जिसे वो इस वक्त देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। 2 दिन पहले उस धमाके में सारे अग्रवाल मारे गए, और इतना ही नहीं, लकी और राधिका की मौत की खबर भी उस तक पहुंच गई। अब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसके जानने वाले सारे लोग मर चुके थे। उसे अपने दुश्मन का कुछ अता पता ही नहीं था। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उसने वो एनवेलप खोला जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। रुस्तम डांगी, तुम्हें अग्रवाल के साथ बहुत दिनों से जुड़े, और सच कहूं तो मैंने तुम्हें एक बार अपने पापा के साथ देखा था। तुम्हारी आंखों की वो चमक मुझे आज भी अच्छी लगती है। मेरा तुम्हें मारने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, तो चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मुझे निशान का पता बता दो और मेरे लिए काम करो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और तुम बस एक वफादार कुत्ते बनकर रहना चाहते हो तो तुम्हें 6 घंटे दिए सोचने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और साथ ही साथ में आप अगर चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड बनाकर अपलोड करें तो लाइक टारगेट मैंने इस वीडियो पर 5 रखा है। जैसा ही आप लोग 5 लाइक टारगेट कंप्लीट कर देते हो और दिल से लाइक कर देते हो तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाकर दे दूंगा। कहानी बहुत ही अच्छी है, आपके दिलों को एंटेन करके रखेगी, बट यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी कि अपना सपोर्ट दिखा देना। चैनल बिल्कुल नया है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जिसके कारण मेरा मनोबल भी टूटे, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर कीप लिसनिंग।